अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्क्रीन पर जो है 15 दिसंबर 2013 का महा टीटी का क्वेश्चन पेपर आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ डेट दी गई है। ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ जो है ये आंसर की है। यहाँ उसकी डेट दी गई है 15 दिसंबर 2013। तो सवालिया पर्चा है और एक तरफ आंसर शीट मौजूद है। तो चलिए आज हम उर्दू का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जल्दी से। इससे पहले हमने जो है इंग्लिश का पर्चा जो है हल कर चुके हैं। अभी हम उर्दू का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट ए है उर्दू और पैसेज से स्टार्ट किया गया है। उर्दू के जो सवालात हैं वो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर 31 से ही स्टार्ट है, पैसेज दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 31 है, जामे अजहर की तामीर किसने की? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। माज़ल्ला, जौहरुल कातिब, तीसरा है मोहम्मद आशुर, चौथा है अहमदुल तैयब। तो अभी हमको पैसेज में देखना है कि जामे अजहर की तामीर किसने की। देखिए यहाँ पर जामे अजहर मस्जिद है जिसकी तामीर 361 हिजरी में माज़ अल्लाह के गुलाम जौहरुल कातिब ने, है ना। तो इतना जुमला पढ़ लिए तो हमें समझ में आ रहा है कि जवाब क्या हो सकता है, जौहरुल कातिब। क्योंकि हमें एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, सिर्फ 1 मिनट ही रहेगा हमारे पास, इसलिए हमें जल्दी से हल करना है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, देखिए इधर भी दिया गया है दूसरा आंसर की में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32, मुतअद्दिद उलूम की तदरीस के लिए किस अदारे की बुनियाद पड़ी? मुतअद्दिद उलूम की तदरीस के लिए किस अदारे की बुनियाद पड़ी? तो देखते हैं किस अदारे की बुनियाद पड़ी मुतअद्दिद उलूम के लिए। हमें ढूंढना है। देखिए यहाँ पर मिल रहा है मुतअद्दिद उलूम की तदरीस के लिए शबीह जात कायम हुए और उसकी इमारतों ने शहर के बड़े हिस्से को घेर लिया। इस तरह बाकायदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी जो जामिअतुल अज़हर के नाम से जानी जाती है। यूनिवर्सिटी जामिअतुल अज़हर। तो यही हमारा जवाब हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन में। देखिए दूसरा ही इसका सही जवाब है। यहाँ है दूसरा जामिअतुल अज़हर। और आंसर की में भी जो है दूसरा ही दिया है, राइट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। अभी सवाल नंबर 33, किस वजह से मस्जिद में कोई परिंदा, मकड़ी या कबूतर नहीं रह सकते? तो किस वजह से नहीं रह सकते? देखिए जवाब मिल गया है। इसकी तामीर में एक ऐसा तिलस्म रख दिया गया है कि उसमें कोई परिंदा, मकड़ी या कबूतर वगैरह नहीं रह सकता। तिलस्म है ना। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ही ऑप्शन है और आंसर की में भी 33 का तीसरा सही है। 34 है, मुतअद्दिद क्या है? तो मुतअद्दिद क्या है?
देखते हैं पैसेज में। देखिए यहाँ पर जो दिया है, मुतअद्दिद उलूम की तदरीस के लिए शोबे-जात कायम हुए। तो मुतअद्दिद क्या है, तो ये शोबे-जात ही है। ठीक है, तो देखते हैं। चौथा ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, शोबे-जात, ये चौथा 34 का चौथा। देखिए आंसर की में भी चौथा ही दिया है। 35 है, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है। यह हम सबको पता है, इस्म की जगह जो इस्तेमाल होता है ज़मीर कहते हैं। पहला ही ऑप्शन है 35 का पहला। 36 है, जमाल अमजद किसकी स्वाने उम्री है। देखिए नॉर्मल ऐसे सवाल में क्या होता है कि जो नाम दिया, अगर हमें नहीं पता है जवाब, तो हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन देखते हैं और नाम से मवाजना करते हैं। ऑप्शन में ढूंढते हैं कि उस नाम से कोई ऑप्शन है क्या। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। खैर चलिए देखते हैं, अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो उस हिसाब से तो दो ऑप्शन हट जाते हैं। ये जो दूसरा है अफसर मिर्ठी, इस्माइल मिर्ठी, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। अमजद हैदर आबादी है और पहला है अमजदुल इस्लाम। तो इस सवाल का सही जवाब जो है चौथा है, अमजद हैदर आबादी। चौथा 36 का चौथा सही है। तो आंसर की में भी 36 का चौथा ही दिया है। चलिए 37, 30 परवाने शमा रिसालत के किसकी तसनीफ़ है। तो 30 परवाने शमा रिसालत के ये जो तसनीफ़ है ये तालिब हाशमी की है। ऑप्शन 2 है तालिब हाशमी। तो हमें उर्दू में ना ये सब भी देखना होगा कि किसकी तसनीफ़ है, वो भी हमें डिटेल में देखना है। तो देखिए 37 का दूसरा आंसर की में दिया है, तालिब हाशमी की तसनीफ़ है। तो ये आप याद रख लेना। अभी 38 है, राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत, यानी वो किस सन में पैदा हुए। तो इसका सही जवाब 1915 है। ऑप्शन 3 38 का तीसरा। ठीक है, 1915 है राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत, ये भी याद रखिए। 39वां सवाल, फलाहत के मानी। फलाहत के मानी है खेती बाड़ी। ठीक है, खेती बाड़ी करना, यानी ऑप्शन 2 39 का दूसरा। देखिए दिया गया है यहाँ पर 39 का दूसरा। 40, नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम बताइए। ये सबसे आसान क्वेश्चन लगा मुझे। नज़ीर अकबर आबादी वली मोहम्मद। ठीक है, उनका असली नाम जो है वली मोहम्मद था। तो देखिए हमें ये भी देखना है कि किस शायर का असली नाम क्या है। ये भी हमें अगर आप जब किताब का मुताला करेंगे तो ये सब बातें ध्यान में रखना। 41 है, शहरयार को कौन सा इनाम मिला था। अब शहरयार बहुत से लोगों को पता भी होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो शहरयार जो है वो एक शायर का नाम है और उनका असल नाम अखलाक अहमद खान है। अखलाक अहमद खान। लेकिन यहाँ पर जो है इनाम पूछा है ना, इनाम कौन सा मिला था। तो लेकिन ये भी याद रखें एक्स्ट्रा मालूमात कि शहरयार शायर का नाम है और उनका असल नाम जो है अखलाक अहमद खान है। आप अगर नोटबुक कॉपी लेकर बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोट भी कर सकते हैं आप ये सब चीज़ें, या फिर वीडियो को फिर से दोहरा कर भी आप देख सकते हैं। तो लास्ट जो चौथा ऑप्शन है इसका राइट आंसर है चौथा। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उन्हें। कितना है 41 का चौथा। देखिए 41 का चौथा जो है यह आंसर की में दिया हुआ है। 42 है, शम्सुल उल्मा किसे कहा जाता है। शम्सुल उल्मा किसे कहा जाता है। तो देखिए अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उल्मा कहा जाता है। ठीक है, 42 का पहला।
तो यहाँ दिया गया है आंसर की में 42 का पहला। चलिए 43, हाकिम की जमा। हाकिम की जमा क्या होगी? हक्काम, एकाम, हिकमत ऑप्शन में दिया है, और चौथा है हिकमत। तो हाकिम की जमा हक्काम होगी, है ना, हक्काम पहला ऑप्शन। देखिए आंसर की में 43 का पहला पहला ही दिया है हक्काम। अभी हिकमत की जमा हिकमत होगी, है ना, यहाँ जो दो दिया है वो एक दूसरे की वाहिद जमा है। चलिए 44 है, अफराद की ज़िद। अफराद मतलब ज़्यादा, मतलब ज़्यादा, फरावानी, है ना, तो उसकी ज़िद क्या होगा? कामयाब, दूसरा ऑप्शन। तो 44 का दूसरा यहाँ दिया हुआ है, 44 का दूसरा आंसर की में। 45 है, मुरब्बी की तानीस। अभी देखिए तानीस जो है ना, तानीस मतलब जो हम मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ते हैं, तानीस मुज़क्कर मुअन्नस, या फिर देखिए तस्कीर व तानीस कहते हैं कवायद में। और ऐसा नॉर्मली हम इसे मुज़क्कर मुअन्नस कह सकते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस ही है ये एक तरह से। तो मुरब्बी की जो तानीस है वो है मुरब्बियाँ, ठीक है, तो ये उसकी तानीस है। चलिए पहला है 45 का, देखिए पहला दिया हुआ है यहाँ पर, 45 का पहला। चलिए 46 सवाल नंबर, दर्जेल से किस लफ्ज़ के आगे खैर लगाने से वो बामानी साबका बन जाए? देखिए साबके जो है ना, साबके का मतलब ही होता है पहला, है ना, साबके का मतलब ही होता है पहला। तो पहले लगाना है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए उसके पहले खैर लगाना है, तो पहला ही ऑप्शन है ख्वा। ख्वा से पहले हम खैर लगाएंगे तो खैर ख्वा बामानी लफ्ज़ बन जाएगा, ठीक है। तो 46 का पहला ही जवाब है। देखिए आंसर की में दिया है, आंसर की में दिया है 46 का पहला। 47 है, शेर की सनद पहचानिए। देखिए सनाए बदाए जो है वो भी देखिए अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आइडिया हो रहा है कि किस किस तरह के ग्रामर पूछे जाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से ग्रामर है वो भी स्टडी करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। अभी देखिए यहाँ शेर की सनद पहचानना है, तो क्या दिया है? अदब ही इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। एक बिल्कुल आसान, बहुत आसान है ये, इंसान हैवान, है ना, इंसान हैवान। तो ये क्या है? तज़ाद है, तो दूसरा ऑप्शन ही इसका सही है, यानी 47 का दूसरा। देखिए यहाँ दिया गया है 47 का दूसरा। चलिए 48 है, मुहावरे के मानी बताइए। सुर्ख रो होना, इसके मानी क्या है? इसके मानी है नहीं, सुर्ख रो होना, सॉरी एक मिनट, इसका तीसरा ऑप्शन आएगा कामयाब होना, ठीक है, कामयाब होना इसका सही जवाब है, सुर्खरो होना। तो आप लोग जब कवायद की किताब की स्टडी करेंगे तो मुहावरे के मानी भी देख लेना आप लोग, क्या क्या कौन कौन से मुहावरे हैं और क्या क्या मायने दिया गया है। अभी फ़िलहाल सुर्खरो होना का मतलब है कामयाब होना, यानी तीसरा ऑप्शन 48 का। तो देखिए आंसर की में दिया गया है 48 का तीसरा। चलिए 49 है, जुमले में अलामत औकाफ पहचानिए। अभी यहाँ पर थोड़ी मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दिया है जुमला उसमें ना खत्मा की अलामत दिया नहीं है, ठीक है, वावलेन है, फजाइया निशान है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में वावलेन और फजाइया निशान सख्ता दिया है, दूसरा ऑप्शन है वावेन, फजाइया निशान और खत्मा, तीसरा है वावेन और वक्फा। तो देखिए वक्फा तो है नहीं,
ठीक है, वक्फा है नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। फजाइया निशान खत्मा, तो फजाइया निशान तो है लेकिन खत्मा नहीं दिया है। और वावेन है ना, तो ये ऑप्शन में वावेन नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचे पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा जो है वावेन, पहला है वावलेन और फजाइया निशान, ठीक है, और सकता, तो इसमें सकता नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा और दूसरा राइट रहेगा, जबकि इसमें खत्मा नहीं है। अभी देखिए ये ऐसा हो जाता है पेपर में अक्सर सवालों में, तो थोड़ा हमको अंडरस्टैंडिंग करके चलना है। तो 49 का राइट आंसर दूसरा है, ठीक है, 49 का दूसरा आंसर की में आप देख सकते हैं। अब सवाल नंबर 50 है, शेर मुकम्मल कीजिए। तो आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया। देखिए अभी बहुत से लोगों को इसका मिसरा पता होगा, पर जब हमें नहीं पता रहता है तो थोड़ा हमें सोच समझ के चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड है वो सबक है ना। तो चारों में देखिए ना, आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, तो यहाँ पहला है गम के मारों को कलेजे से लगाया जाए, दूसरा है दिल जो बिछड़े हैं उन्हें फिर से मिलाया जाए, आमदे सुबह का पैगाम सुनाया जाए, तो मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो चौथा जो है ये सबक अज सरे नो उसको पढ़ाया जाए। देखिए आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, सबक दिया गया है, तो चौथा ही इसका सही जवाब है कि ये सबक अज सरे नो उसको पढ़ाया जाए, है ना। तो अगर हम गैस भी करें सोच समझ कर तो इस तरह से हम सही जवाब तलाश कर सकते हैं, और चौथा ही सही है। देखिए 50 का चौथा दिया गया आंसर की में। 51 है, वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल आसान है, आप लोग को पता होगा, उसे कहते हैं फजाइया। फजाइया जुमला जिसमें इस तरह के जज्बात मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया चौथा ऑप्शन राइट है, तो बाकी के जुमले का मतलब भी हमें पता होना चाहिए ना। और भी जुमलों का जुमले के ताल्लुक से एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये यहाँ पे अमरिया जुमला दिया गया है, ठीक है, अमरिया जुमला। तो अमरिया जुमला का मतलब क्या है? अमरिया जुमला का मतलब है हुक्मिया जुमला, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, किसी को हुक्म दिया जाता है। दूसरा है इस्तफामिया जुमला। इस्तफामिया जुमला मतलब सवालिया जुमला, जिसमें सवाल पूछा जाता है। तीसरा है बयानिया जुमला। तीसरा है बयानिया जुमला। बयानिया जुमला जो मतलब बयान किया जाता है। ये इसके ना दो टाइप्स है, दो किस्म है, एक मस्बत होता है, एक मनफी होता है बयानिया जुमला, ठीक है। इंग्लिश में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 है, वो जुमला जिसमें रसूल करीम की हयात मुबारका सीरत पाक को बयान किया जाए। जाहिर सी बात है ये भी बहुत आसान है, उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं, है ना, उसे नात कहते हैं। और हम्द तो जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे कहते हैं। नज़्म मौर्रा जो होती है, वो नज़्म मौर्रा जो होती है ना, देखिए नज़्म मौर्रा की तारीफ़ है, एक सेकेंड बताती हूँ मैं। हाँ, उसकी तारीफ़ है जिसमें तमाम मिसरे वज़न में होते हैं लेकिन उनमें काफ़िया का इस्तेमाल नहीं किया जाता और उसमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं। ख्याल तसलसल से और रब्त के साथ पेश किया जाता है, तो ऐसी नज़्म को नज़्म मौर्रा कहा जाता है, ठीक है। और कसीदा जो है ना, कसीदा किसे कहेंगे? कसीदा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर बादशाह, अमीर, हाकिम, बुज़ुर्ग की तारीफ़ व तौसीफ़ और मदह करता है, उसे कसीदा कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53 है, मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। देखिए मुखम्मस का मतलब ही होता है 5, तो जाहिर सी बात है मतलब 5 है, यानी कि मिसरे भी 5 हो गए। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन 4 है, 5। ठीक है, कितना सवाल है ये, 53। तो 53 का देखिए दिया है ऑप्शन 4 आंसर की में। चलिए 54 देखते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे तो वो क्या कहलाता है। इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे वो क्या कहलाता है। 54 का पहला है हुर्फ़ जार कहलाता है। ये जो है ना हुर्फ़ जार की तारीफ़ है, जो क्वेश्चन दिया गया है वो हुर्फ़ जार की तारीफ़ दी गई है कि वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे हुर्फ़ जार कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं, तक, पर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सब जो है ना लफ्ज़ जो मैंने अभी पढ़े हैं ये सब हुर्फ़ जार है। ठीक है, और हुर्फ़ अत्फ़ किसे कहेंगे। हुर्फ़ अत्फ़ देखिए उसकी तारीफ़ मैं बता रही हूँ। दो जुमलों या दो कलमों को बाहम मिलाने वाले हुर्फ़ को हुर्फ़ अत्फ़ कहते हैं। जैसे कि और, लेकिन, मगर, फिर, वरना, बल्कि, ये जितने भी हुर्फ़ है, जितने भी अल्फाज है ये हुर्फ़ अत्फ़ कहलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तीसरा ऑप्शन है हुर्फ़ कमरी। हुर्फ़ कमरी किसे कहते हैं। हुर्फ़ कमरी जो है ना ऐसे हुरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आए तो लाम पढ़ा जाता है उसे हुर्फ़ कमरी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल कमर, मुहर्रमुल हराम, है ना, ये हुर्फ़ कमरी है। तो आप भी और भी एग्ज़ाम्पल आप लोग को मालूम होगी, है ना, और भी अल फला, इस तरह से ये हुर्फ़ कमरी है। ठीक है, और हुर्फ़ शम्सी भी होता है, ये उसका उलट होता है। उसमें जो होता है ना अलिफ लाम आता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है, तो उसे हुर्फ़ शम्सी कहते हैं। अभी चौथा ऑप्शन है हुर्फ़ इज़ाफ़त। हुर्फ़ इज़ाफ़त किसे कहते हैं। हुर्फ़ इज़ाफ़त जो है उसकी तारीफ़ ऐसी है, दो इसमों या ज़मीर और इस्म को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हुर्फ़ इज़ाफ़त कहते हैं। हुर्फ़ इज़ाफ़त में ना ज़्यादातर का, की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि सुमैया का बस्ता, शोएब की किताब, गुलाब का फूल। तो मतलब इसमें देखिए ना सुमैया का बस्ता का इस्तेमाल हुआ है सुमैया और बस्ता के दरमियान, तो ये हुर्फ़ इज़ाफ़त है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55, दर्ज झेल से क्या कसीदे का जुज़ नहीं है। तो देखिए ये सवाल को हल करने के लिए आप लोग को तो पहले पता होना चाहिए कि कसीदा किसे कहते हैं। मैंने पहले बताई इससे पहले सवाल में कि कसीदा किसे कहते हैं, ऐसी नज़्म जिसमें शायर बादशाह, अमीर, हाकिम की तारीफ़ व तौसीफ़ और मदह करता है उसे कसीदा कहते हैं। और कसीदे के ना 4 जुज़ होते हैं। ठीक है, 4 जुज़ होते हैं। पहला तशबीब होता है, दूसरा गुरेज होता है। मैं लिखूँ क्या, मैं लिखूँ आपके समझ में आने के लिए, एक सेकेंड। हाँ, मैं तशबीब होता है। ठीक है, और दूसरा गुरेज, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, गुरेज होता है, और तीसरा मदा होता है, चौथा हुस्ने तलब होता है, हुस्ने तलब।
तो यहाँ पर आपने ऑप्शन देख लिए, गुरेज होता है, मदा होता है, उसने तलब होता है। बचा क्या? बचा सरापा। ये जो सरापा है ये इसका जुज़ नहीं है। ठीक है, तो सवाल नंबर 55 का सही जवाब तीसरा है, सरापा, जो कसीदे का जुज़ नहीं है। अब सरापा किसका जुज़ है ये मुझे मिला नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूर मुझे ढूंढकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, ताकि मुझे भी पता चल जाए। चलिए 56 है, रूप किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? तो रूप किसके रुबाइयों का मजमुआ है? पहला दिया है अतिया परवीन, दूसरा है ज़फ़र गोरखपुरी, तीसरा है फ़राग गोरखपुरी, चौथा है नज्म आफंदी। तो सही जवाब जो है ना फ़राग गोरखपुरी है, ऑप्शन थर्ड जो दिया है ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर की में आप देख सकते हैं। तो रूप, ठीक है, रूप उसका सही जवाब है, फ़राग गोरखपुरी, तो याद रखिएगा आप। चलिए अभी उसके बाद है 56 तक हमने सॉल्व कर लिए। 57 से जो है पैसेज है, पैसेज मेरा मतलब नज़म दी गई है, ये अशार है। तो 57 से 60 तक इस पे क्वेश्चन है, तो देखते हैं। 57 सवाल नंबर 57 सवाल है, कौन सी बात असर रखती है? तो देखते हैं कौन सी बात असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिल की, दिमाग की, खाक की, आसमां की। तो पहला ऑप्शन सही है, दिल की। आंसर की में आप देख सकते हैं। 58 है, आसमां को किसने चीरा? आसमां को किसने चीरा? तो देखते हैं किसने चीरा आसमां को। देखिए यहाँ पर मिल गया, आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा। नाला है बेबाक। ठीक है, तो देखते हैं 58 का ऑप्शन 2 है, नाला बेबाक ने। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन की आंसर की में देखिए दूसरा है, नाला बेबाक। 59 है, मस्जूद मलाइक कौन है? मस्जूद मलाइक कौन है? देखते हैं, देखिए मिल गया, मस्जूद मलाइक ये वही आदम है, ठीक है। कहाँ है? हाँ 59 का तीसरा ऑप्शन है आदम, तो आंसर की में दिया हुआ है। 60 है, आखिरी बंद में इंसानों को किस पर नाज है? किस पर नाज है? आखिरी बंद में इंसानों को, देखिए आखिरी बंद यहाँ है, नाज है ताकत गुफ्तार पे, है ना, ताकत गुफ्तार। तो 60 का सही जवाब चौथा है, चौथा इसका सही जवाब है ताकत गुफ्तार। आंसर की में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग को लगता है इस्लाह की ज़रूरत है तो वो भी बताएं ताकि मैं इस्लाह कर लूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, वो बआसानी ये वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी है, जैसा भी लग रहा है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर ज़रूर मिलेंगे। अगले सब्जेक्ट यही मतलब क्वेश्चन पेपर का इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।